जब यहाँ आने के लिए दिल्ली से निकल रही थी, एक हकीकत बात बताती हूँ आपको। दिल्ली लगभग हम सब लोग जानते हैं, टीवी में देख लेते हैं कि हम कई लोगों ने ऐसे भी देखी होगी। दिल्ली एकदम पीपी हार गाड़ियाँ, महंगी कार, 5 करोड़ की कार, मतलब हर तीसरी कार 2 करोड़ की है ना। दिल्ली है वो, तो बड़ा शहर है भाई, सिटी है, करोड़पति लोग रहते हैं वहाँ, बड़े ऊंचे ऊंचे मकान। एक ईमानदारी की बात अगर ठीक लगे तो समर्थन करना, ऊंचे ऊंचे मकान। 1-2 कमरे का फ्लैट ही दिल्ली के अंदर आप देखेंगे किसी भी सेक्टर में तो 2 करोड़ से नीचे तो बात ही मत करो आप, उससे कम तो बात, मकान तो दूर की बात है, फ्लैट जिसको अपन बोलते हैं कबूतर खाना। नहीं, वास्तव में अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे बताना आप, मतलब जिसके अंदर छत 2 करोड़ देने के बावजूद भी छत का ठिकाना नहीं और धूप का ठिकाना नहीं है ना, उसके अंदर आपको रहना होता है। दिल्ली बम्बई ये वहाँ का लाइफस्टाइल है। मैं जब यहाँ आ रही थी और मैंने जब, वैसे तो हम दिल्ली में कई बार, ठीक है आप लोग भी गए हैं, अपन भी गए हैं, लेकिन मेरे मन में एक बात आई, 2 करोड़ का फ्लैट होगा इनका, 2 करोड़ की गाड़ियाँ होगी इनके पास, बंगले होंगे इनके पास, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होगा इनका, लेकिन दिल्ली के करोड़पति व्यक्ति से ज्यादा अच्छी जिंदगी मैं मालवा के गांव में रहने वाले किसान की समझती हूँ, जिसका आंगन भी अपना है, छत भी अपनी है और वो सुकून से रह रहा है वहां। तालियां बढ़िया बजाओ अगर मैंने ठीक कहा है तो। ये जो अपने यहाँ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हम तो दिल्ली में काम करते हैं ये पता नहीं कौन से कबूतर खाने में कौन से फ्लोर पे पड़े हुए हैं और बड़ा हमसे काम, दिल्ली में रहते हैं साहब। कहाँ रहते हैं? हमारे चाचा जी बोले दिल्ली में रहता है, बम्बई में रहता है। अब इनको जाके देखो वहां कैसे रहता है, उससे खूब अच्छी जिंदगी है। वो हमारे यहाँ नहीं आते परदेसी ऊंट और भेड़ लेके, वो ज्यादा अच्छे हैं उन करोड़पति लोगों से। ओरिजिनल बात है ये, क्योंकि वो करोड़ों की जिंदगी मेंटेन करने के लिए उसको सुबह से निकलना पड़ता है और शाम को वो घर आता है। उसकी जिंदगी में हिस्से में केवल रविवार आता है बस, और रविवार को वो थका हुआ रहता है और उसका परिवार उसका इंतजार करता है कि हमको घुमाने के लिए ले जाएंगे। उधर भी चैन नहीं है उसको, अगर उस दिन वो गाड़ी स्टार्ट करके ना ले जाए तो अगले 6 दिन तक उसको ठीक से रोटी ना मिले। उधर मैडम जी तैयार है, बोले आज तो संडे है, आज तो फन डे है, आज तो हमको मौज मस्ती करनी है, हमको क्लब जाना है, हमको स्विमिंग पूल जाना है, हमको ऐसे। वो क्लब जाने के लिए तरसते हैं और हमारे यहाँ तो घर से बाहर निकलते ही कहीं लक्ष्मणा लखनदर बह रही है, तो कहीं शिप्रा बह रही है, तो कहीं नर्मदा बह रही है, तो कहीं काली सिंध बह रही है। बस दिक्कत ये है ना, मैं आपको, मुझे क्षमा करना, मेरी एक कड़वी बात आपको बहुत बुरी लग सकती है, आपकी और मेरे साथ दिक्कत ये है कि हम जो नहीं हैं उसमें उलझे हुए हैं। एक बात याद रखिएगा, आज इस शब्द को मन में बिठा लो 1 मिनट के अंदर, आज वही कल है जिसका इंतजार मैं कल से कर रहा था। आज वही कल है, क्योंकि कल कभी नहीं आता, केवल आज आता है, और जो आज है वही जीवन है। कल किसने देखा है? कल देखा है किसी ने? कल किसी ने नहीं देखा, आज देखा है। एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगी, जो नहीं है उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो है मेरे शिव जी ने दिया है और उसके लिए मैं शिव जी को प्रणाम करता हूँ। सुबह उठे, अगर आपका नियम नहीं भी है ना तो यह नियम बना लीजिएगा मेरे साथ। मैं आपको कोई भी ऐसा नियम व्यासपीठ से नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे अपने जो वस्त्र मैंने पहना है उसकी बहुत मर्यादा को रखना है। मैं ऐसा कोई नियम आपको नहीं बताऊंगी जो मैं अपने जीवन में फॉलो ना करूं। मैं वही बात आपको बताऊंगी जो मैं खुद करती हूं। अगर केवल उपदेश देना संन्यास नहीं है, खुद चलना और फिर उसको जी करके लोगों को बताना, उसका नाम संन्यास है। संन्यास का मतलब ये थोड़ी है कि हम भाई ठीक है अब ले लिया संन्यास, अब काजू बादाम खा करके मस्ती में, नहीं, खुद चले हम उस पर, तब लोग कपड़े को देख करके कभी प्रणाम नहीं करते। लोग, इंसान कपड़ों से नहीं अपने त्याग से महान बनता है, अपने तप से महान बनता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो त्याग करे और खुद करे, तब वो दूसरों से कहे। आप कल से ही नियम बनाइए। नहीं, कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई पूजा नहीं आती, कोई जितना आता ना ठीक है, सबसे उठते से ही कुछ करना है। अगर आपको पहला नियम बनाइए, आप मेरे साथ बना सकते हैं, कल से ही बनाना है आपको। इतने भावुक लोग हैं, मतलब सुना बाद में, पहले हाथ उठा दिया। अभी मैंने कह दिया कि कल 108 डुबकी लगानी है गंगा में, तो कमाल करते हो। सुनो जरा, कल से ही नियम नहीं, नियम क्या है? जीवन सादगी है। इस दुनिया में सबसे कठिन क्या है बताऊं मैं आपको? सादगी। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना आप। जीवन में सबसे कठिन है सादगी।
सब मिलता है, सादगी नहीं मिलती। बनावट मिलती है हर जगह, रिश्तों में, चेहरों में, बोलचाल में। पहले नहीं था ये सब, बहुत मामला सीधा और सपाट था। जो इंसान जैसा होता था वैसा दिखता था, वैसा ही बोलता था, वैसा ही सोचता था। अब दिखता अलग है, बोलता अलग है, सोचता अलग है, करता अलग है। आप पलटोगे नहीं, उसके पहले आपकी 10 बुराई तीसरे को सुना देगा। ये आज का इंसान है। मतलब ये स्थिति है कलयुग की। ये कोई मैं आपको कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये ओरिजिनल है। पहले जो लोग जैसे होते थे वैसे ही दिखते थे, वैसे ही होते, वो उनका सादा जीवन था। अभी क्या है ना, आप चेहरे पर भी देखोगे तो जो नई लड़कियां, चेहरा धुलने के बाद अलग है, धुलने के पहले चेहरा अलग है, पहचान में नहीं आता है। कई बार लोग आंखों के रंग बदल जाते हैं। पैसे से क्या नहीं हो सकता आजकल? नहीं, एक चीज जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती वो है सादगी, सादापन। है रूप में इतना भोलापन तो कितना सुंदर होगा मन, बिन गहने बिन श्रृंगार के वो तो लगता है। ऐसा मतलब पुराना सा गाना है। तो रूप, आप एक बात याद रखिएगा, बनावट रूप में हो सकती है। मेरी अगली पंक्ति आपके लिए बहुत जरूरी है सुनना। बनावट रूप में हो सकती है, बनावट स्वरूप में कभी नहीं हो सकती। स्वरूप कभी नहीं बदलता इंसान का, केवल रूप बदल सकता है, प्रवृत्ति नहीं बदलती। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। करेले को अगर आप पीले रंग से कलर कर दो तो कोई वो आम नहीं हो जाता रहेगा, फिर वो करेला ही है ना। आम को अगर आप हरे रंग से पोत दो तो कोई वो कड़वा नहीं हो जाता रहेगा, वो आम है, क्योंकि उसका स्वरूप। तो शिव जी की कथा स्वरूप बनाने की कथा है। सादा जीवन, ये मेरे भोलेनाथ बैठे, सुनेंगे आगे हम। कैलाश के निवासी फक्कड़ बाबा, एकदम कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी सब है। क्यों है आगे सुनेंगे। अब ये चंचुला को समझ में आ गई बात, बोले संगति का प्रभाव है, वो भजन करने लगी। अब जब वो गंगा में डुबकी लगाकर, हाँ तो मैं निवेदन कर रही थी, क्या हमको करना है, सुबह उठ करके सबसे पहले, आप स्नान भी बाद में करना चाहे तो, जैसे आंख खुले ना, एक काम तो सबसे पहले आपको मेरे साथ करना है, मेरे लिए कर लेना बस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आंख खुले ना आपकी, तो आंख खुलते ही सबसे कुछ मत, कुछ आप बिस्तर पे ही चाहे आप बैठे हो, आंख खुलते ही आप बैठ जाइए, केवल 5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं आप काम। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हो सके तो जैसे मैं बैठी हूँ ना वैसे बैठो जरा एक बार मेरे साथ, तो आपको समझ आएगा एग्जैक्ट आपको करना क्या है। मैं आपको कोई मंत्र नहीं बता रही हूँ, मैं आपको कोई बहुत बड़ी साधना भी नहीं बता रही हूँ। हम सब लोग गृहस्थ लोग हैं, नहीं कर सकते सब कुछ। सुनिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, आंख बंद करनी है केवल। आप उठ गए हो ना, एक बार तो आंख खुल गई, देख लिया आपने। अब आपने केवल आंख बंद करनी है और अब आपको हिसाब लगाना है कि आपके पास क्या क्या है। आज की तारीख में मैं अपने घर के अंदर बैठा हूं, ये मेरा खुद का मकान है। सुनिएगा, अगर ऐसा है तो सुनना, मैं अपने खुद के मकान में बैठा हुआ हूं, मेरा खुद का मकान है। मेरा खुद का मकान नहीं है, मैं किराए के में हूं, लेकिन फिर भी मैं इसका किराया देता हूं और मैं मकान के अंदर भी बैठा हूं। मैं फुटपाथ पर, रोड पर तो नहीं हूं, मैं किराए के, ठीक, या अपने मकान में बैठा हूं। मुझे कानों में जो आवाज आ रही है वो मेरा परिवार है, ठीक है। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। मेरे घर में मेरी एक पत्नी है जो उठते ही मुझसे सबसे पहले पूछेगी कि भोजन में क्या बनाना है, यानी कि मुझे भोजन बनाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उठूं, मुझे मेरे मन में रहे मेरा एक पति है जो मेरा ख्याल रखने वाला है, ठीक है। वो 10 बजे तैयार होकर इसलिए घर से निकल जाएंगे क्योंकि वो हम सबका पेट भर सके, ऐसा पति मेरे घर में। मेरे घर में थर्राते हुए हाथों से, कांपते हाथों से 2 बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो मेरे दादा दादी हैं। अगर वो नहीं भी है तो वो तस्वीर में, तब भी मैं उनको, कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। ये जो किलाहट की आवाज आ रही है, ये मेरे घर के बच्चे हैं जो शोर कर रहे हैं सुबह जल्दी उठकर, ये मेरे घर के बच्चे हैं। आपको सोचना क्या है केवल, और ये तो लगभग सभी के पास होता ही है ना, ये मेरे बच्चे। अगर बेटा नहीं भी है तब भी वो मेरे ठाकुर जी जो बैठे हैं लड्डू गोपाल, मुझे उनके पास दौड़कर जाना है क्योंकि मैं भी यशोदा हूं फिर, ठीक है। कोई चीज आपको दुखी नहीं कर सकती जब तक आप ना चाहो। अब मुझे यहाँ से उठ करके खेत पर जाना है, खेत का काम करना है, मुझे दुकान पर जाना है, दुकान का काम करना है, मुझे घर उठना है, सीधे रसोई का काम करना है क्योंकि वो मेरा कर्म है। अब आप देखिए, मेरे घर के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी है जहाँ पहले साइकिल हुआ करती थी, ठीक है।
मेरे घर के बाहर कार खड़ी है जहाँ पहले मोटरसाइकिल हुआ करती थी। मेरे घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था। सुनिएगा, मेरे घर के पास एक आंगन है, मेरे पास एक खेत है, और ये सब चीजें मेरे पास है। और इसके लिए हे ईश्वर, जो कुछ भी आज मेरे पास है, मुद्दे की बात तो अब आती है। अब ये तो आप, मैं थोड़ी जानती हूँ आपके पास क्या है, आप अपने हिसाब से सोच लो, ठीक है। जो कुछ भी मेरे पास है मेरे ईश्वर। मैं जिसको भी मानता हूँ उनको ना आपको याद करना है। सांवरिया सेठ हो, बगलामुखी माता जी हो, खाटू श्याम को कोई मानते हो, शंकर जी को कोई मानते हो, अम्बा माता को कोई मानते हो, कन्हैया जी को मानते हो, आप जो भी कुछ भी, दोनों हाथ जोड़कर आपको केवल प्रणाम करना है और कहना है ईश्वर, तुमने जो मुझे ये जिंदगी दी है और एक और दिन जीने के लिए तुमने मेरा जीवन बढ़ाया है, उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार सहित आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। मेरा दिन मंगलमय हो और मुझसे जुड़े लोगों का दिन मंगलमय हो। आज के दिन मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, आज मैं किसी को कष्ट ना दूं, आज मैं क्रोध ना करूं बिना बात के, आज मैं किसी के काम आ सकूं। बताइए आप, ऐसा करके जब आप अपनी आंखें खोलेंगे और आप जब उस चीज को देखेंगे कि मेरे पास इतना कुछ है, मैं तो जबरन ही रो रहा हूँ, लोगों के पास तो वो भी नहीं है जो मैं लेकर बैठा हूँ। मैं गलत बोल रही हूँ? आप देखिए, इंसान उस चीज के लिए दुखी है जो उसके पास नहीं है। अगर वो ये सोच ले कि मेरे पास जो है औरों के पास तो वो भी नहीं है, मैं छत में हूँ, मैं साइकिल में, मोटरसाइकिल में, कार में, मैं कैसे भी हूँ। अरे जाने दो, कार मोटरसाइकिल साइकिल भी हटाओ, पैर से चल तो सकता हूँ ना। लंगड़ा होता तो कहाँ जाता मैं, अगर हाथ ना होते तो क्या काम करता मैं, अंधा होता तो कहाँ जाता मैं, बहरा होता तो क्या करता मैं। आप सुन सकते हैं जितने लोग सामने बैठे हैं? अरे गर्दन तो हिलाई है, हाँ सुन सकते, भगवान ने कहा नहीं। आप बोल सकते हैं? आवाज नहीं आई मुझे। अब बोलने का मतलब थोड़ी क्या ऐसा नहीं, हर हर मतलब लगभग सब बोलने वाले ही बैठे हैं, ठीक है। हाथ सभी के पास है दो, हर हर। अब पैर का तो मुझे पूछना ही नहीं, क्योंकि तब तो आप चल के आए, तो आप यहाँ पर हैं, ठीक है। हृदय, बुद्धि, मन सब कुछ है, और ईश्वर ने इतनी कृपा, और आपके पास इतना खूबसूरत परिवार है कि जिस परिवार ने आपका बैग तैयार करके आपको यहाँ भेज दिया है कथा सुनने के लिए, तो आप करोड़पति हैं, क्योंकि आपके पास ये चीज है। इतनी सी बात तो समझनी है। अब बताओ कैसा लगेगा आपको जब आप सुबह से ये सोचोगे तो। नहीं तो वो अखबार खोल के पढ़ लो कि आज उज्जैन में मर्डर हो गया, आज शाजापुर में चोरी हो गई, लो बताओ मोटरसाइकिल उठाकर भाग गए। यही तो करते हैं ना हम लोग, हम अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं। जैसा चिंतन वैसा दिन होगा आपका। चिंतन अच्छा रखेंगे तो दिन अपने आप निकलेगा अच्छा, सकारात्मक। अच्छा सोचेंगे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, आप अच्छा सोचो ना। जो नहीं है उसमें आग लगाओ, जो है उसका आनंद लो। आज तो है ना मेरा, ठीक है, मेरा बच्चा वो भी बड़ा होगा तो भूखा तो वो भी नहीं रहेगा, दाल रोटी तो खा ही लेगा वो। ये इतना सा सोचना है, बस इतना सा।